नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे एसेसर वैकेंसीज़ के बारे में जो हाल ही में एनएसडीसी के द्वारा निकाली गई है, जो कि आईटी एंड आईटीज़ के लिए, साथ ही नासकॉम डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ये समस्त वैकेंसी कौशल शिक्षा आधारित है, यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है, जिसमें डेवलपर को लेके है, साथ ही जूनियर सॉफ्टवेयर को लेके है, वेब डेवलपर को लेके है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को लेके है, साथ ही इस प्रकार से डोमेस्टिक नॉन वॉइस को लेके है, उसके बाद में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को लेके है, साथ ही डोमेस्टिक वॉइस को लेके है, डेटा एंट्रीज ऑपरेटर को लेके है, साथ ही डेटा एनोटेशन को लेके है। तो इस प्रकार से सभी भर्तियों का कुछ रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से यहाँ पे वे ऑफ फॉरवर्ड रहने वाला है, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को जो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियोस में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको बता दूं, ये वैकेंसी एनएसडीसी सेक्टर के लिए आईटी एंड आईटीज डिपार्टमेंट्स के द्वारा, नासकॉम डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सर्टिफाइड जो एसेसर वैकेंसीज है वो यहाँ पे इसमें जो पोस्ट है वो रहने वाली है। आपको बता दूं, सर्टिफाइड यानी कि एसेसर का मतलब क्या होता है, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। जैसे केंद्र के द्वारा या फिर आप कह सकते हो सेंटर के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट स्किल इंडिया के तहत यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर जिन विद्यार्थियों को आप प्रायोगिक यहाँ पे परीक्षा लेने जाते हैं या फिर आप उनके प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेक्टर स्किल काउंसिल यानी कि एसएससी के द्वारा यहाँ पे उस अथॉरिटी के द्वारा भेजा जाता है, जो कि आप यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन के तहत जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कक्षा 10वीं और 12वीं के जो प्रायोगिक गतिविधियां हैं या फिर आप कहें कि प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ पे इन एसेसर के द्वारा लिए जाते हैं। इसके लिए कंपनी डिफाइंड होती है और वो कंपनीज यहाँ पे एसएससी के द्वारा एमओयू के माध्यम से यहाँ पे इंटरलिंक होती है। तो वो कंपनीज आपको यहाँ पे काम देती है कौन सी स्कूल में कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों का जो इंटरव्यूज़ है या फिर आप कह सकते हो प्रायोगिक परीक्षा लेके आनी है। यहाँ पे आपको प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर आपकी जो सैलरी है वो डिसाइड होती है, कितने विद्यार्थियों का आप प्रैक्टिकल ले रहे हो। नॉर्मली हम बात करें तो एक विद्यार्थी की 1000 रुपये यहाँ पे कंपनीज के द्वारा दी जाते हैं। समझ जानकारी जैसे जैसे अपन इस वीडियोज़ में बात करेंगे। उसके बाद में बात करूँ पोर्टल रजिस्ट्रेशन की, हम बात करेंगे तो पोर्टल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को किस प्रकार से आप फिल करेंगे और कैसे कैसे अपना एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो जानकारी हम ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे इस वीडियोज़ में सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे एक्सपीरियंस को लेके, योग्यता को लेके। उसके बाद में हम बात करेंगे SIP आईडी क्या होती है। देखिए यहाँ पे SIP का मतलब स्किल इंडिया पोर्टल के अंदर जो आप आईडी बनाओगे अपने डॉक्यूमेंट के को अटैच करके, साथ ही अनेक प्रकार की जो भी आप अपनी रेलेवेंट जानकारी देंगे वो यहाँ पे SIP आईडीज़ में यहाँ पे कंप्लीट होगी। साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके, एक्सपीरियंस को लेके मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो ये समझ जानकारी हम आज के इस वीडियोज़ में करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारे पास में स्किल इंडिया यानी कि कौशल भारत, कुशल भारत के तहत यहाँ पे यूज़र मैनुअल फॉर द एसेसर रजिस्ट्रेशन इंडियन नेशनल। तो यहाँ पे एसेसर के लिए अपन को कैसे रजिस्ट्रेशन आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंटेंट्स आप देख सकते हैं कैसे कैसे वे फॉरवर्ड है, कैसे कैसे आप अपने कंटेंट्स को कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। तो आई होप आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले अपन कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट में आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अपने पास में इंट्रोडक्शन है, किस प्रकार से आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना है, फिर रजिस्ट्रेशन है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करेंगे, एसेसर रजिस्ट्रेशन कैसे बनेगा, साथ ही ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट कैसे होगा, रिमूव ट्रेनिंग रिक्वेस्ट कैसे होगा, सर्च ट्रेनिंग रिक्वेस्ट, साथ ही व्यू वेचेस के अकॉर्डिंग है, साथ ही व्यू वेचेस जो भी आपको यहाँ पे सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसकी ये बात कर रहा है। साथ ही अप्लाई टू बैच के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कमेंट्स को कैसे देखेंगे, ऐड पेमेंट्स कैसे करेंगे, साथ ही डाउनलोड मार्कशीट को कैसे करना है, साथ ही डाउनलोड सर्टिफिकेट्स है, प्रोवाइड फीडबैक है, व्यू सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है। ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियोज़ में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इंट्रोडक्शन की तरफ। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहले प्रस्तावना यानी कि हम जानकारी किस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको दे रखी है। आई होप आप सब लोग ये चीज़ें जानते होंगे कि रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, साथ ही एसेसर रजिस्ट्रेशन सिंपल आपका फॉर्म एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट है, सभी आपका मैंने इससे पहले बता दिया है, ये सभी जानकारी आप नहीं करेंगे। सेकंड में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का कॉलम आप लोग देख पा रहे हैं, आपके पास में वेबसाइट दे रखी है कि skillindia.nsdcindia.org के ऊपर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। सिंपल यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे आपको इस प्रकार का पोर्टल आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ऐसा ओपन हो जाएगा, कुशल भारत के नाम से, यानी कि कौशल भारत के नाम से। यहाँ पे स्किल इंडिया पोर्टल लिखा रहेगा, यहाँ पे आप जाएंगे
और यहाँ पे जाने के बाद में आपके पास में कुछ ये मैनुअल दिखेंगे जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ट्रेनिंग पार्टनर है, साथ ही यहाँ पे एक्रीडिशंस ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बाद में एफिलेशंस है, उसके बाद में हमारे पास में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है, उसके बाद में रिन्यूअल एक्रीडिशंस है। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे लाइफ साइकिल के रूप में दिखेगी। आगे हम बात करें, यहाँ से आप लोग अपने जो ग्रुप है, यूज़र ग्रुप है, उसको आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आप ग्रुप चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप अपने मेल, साथ ही यहाँ पे आपके जो यहाँ से देखें, यहाँ से आप देखें, यहाँ पे SPOC डालेंगे, साथ ही यहाँ पे मोबाइल नंबर आप एग्री करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका सिंपली हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आप यहाँ पे कोई चूज़ करेंगे, एसेसर इंडियन नेशनल को यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद में आपका नाम डालेंगे, उसके बाद में रिव्यूट करेंगे, लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे, OTP आपको मिलेगा और उसको OTP को वेरीफाइड करके आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली SDMC पे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम SDMC के नाम से जानते हैं। सिंपल आप अपने OTP को वेरीफाई करेंगे, OTP डालेंगे और यहाँ पे मेल OTP और आपके फ़ोन पे जो OTP आएगा उसको डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका यहाँ पे डेटास को सेव करेंगे। साथ ही यहाँ पे अपने जैसे डेटा को सेव होंगे आपके पास में यूज़र नेम अलॉट हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। लॉगिन वापस से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके पास में लॉगिन आईडी आपके पास में आ चुकी होगी। इसके ऊपर ये पासवर्ड को आप यूज़ करते हुए आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में एंटर यूनिक आईडी आपको जो आई है अभी हाल ही में उसको डालेंगे। पासवर्ड चेंज को ऑप्शन हमारे पास में रहेगा, जैसे आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं री लॉगिन करेंगे और आप यहाँ पे अपने रीसेट और री लॉगिन करके आप अपने पासवर्ड को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र यानी कि चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं पहले वाले से। उसके बाद ओके करके लॉगिन की स्क्रीन पर आ जाएंगे और उसके बाद में हमारे पास में एसेसर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ से हम सिंपल हमारी डिटेल्स को ओपन करेंगे, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, एजुकेशन वर्क डिटेल्स है, कुछ डिक्लेरेशंस है। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद लैंग्वेज जो आप जानते हैं, उसके बाद आपका रिलीजन्स हो गया, कैटेगरी हो गया, डिसेबिलिटी अगर आपके पास में है तो आप डालेंगे। उसके बाद में हमारे पास में डिसेबिलिटीज़ अगर है तो किस प्रकार के आप सर्टिफिकेट्स को अटैच करेंगे। जैसे सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे या फिर आपके पास में है तो येस करना, अदरवाइज़ आप नो कर देना। आधार नंबर डालेंगे, आधार से वेरीफाई होगा। पैन नंबर डालेंगे, पैन भी यहाँ पे वेरीफाई होगा। आपको पैन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। फ़ोटोज़ भी अपलोड करेंगे, ध्यान रहे 5 MB से ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ और साथ ही आपका डॉक्यूमेंट जो कि पैन कार्ड के रूप में आप दे रहे हैं वो आपका नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। आपके पास में यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप्स की हम बात करें, सेलेक्ट कैटेगरीज को सेलेक्ट करेंगे। मास्टर एसेसर है और एक एसेसर, 2 ऑप्शन यहाँ पे खुले हुए हैं। सेव करेंगे, डेटास को सेव करेंगे, सेव ड्राफ्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोसेस रहेगा वो सिंपल डिटेल्स का रहेगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस आप डालेंगे, जो भी आप जहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर हो गया, मेल ID हो गया, एप्लीकेंट एड्रेस हो गया जिस एड्रेस पर आप रखते हैं, और लैंडमार्क हो गया, पिन कोड हो गया, कंट्रीज़ हो गया और आपका स्टेट हो गया। स्टेट के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील हो गया, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया। आप सेव करेंगे, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का एजुकेशन फॉर्मेट डिटेल्स आपसे मांगेगा। एजुकेशन अटेंड करेंगे, कौन सी एजुकेशन में आपने ग्रेजुएशन किया है, सिंपल डिटेल ऑफ एजुकेशन डालेंगे। अपलोड करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देना, सेव कर देना एजुकेशन पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास में कोई डेटा ऐसा है जिसको आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में अब आपके एक्सपीरियंस को लेके यहाँ पे इंडस्ट्री डिटेल एक्सपीरियंस आप डालेंगे, जिस सेक्टर में आपने लिया है वहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने रिलेवेंट एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। सिंपल यहाँ पे आ जाएगा जैसे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में इंडस्ट्रियल जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डालेंगे। एग्रीकल्चर जिस सेक्टर में आपने ओपन किया है यहाँ पे ईयर्स लेंगे, कितना ईयर्स का रहा है, डिटेल्स डालेंगे, डिटेल ऑफ इंडस्ट्रीज डालेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो एक्सपीरियंस लेटर है 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे डेटास को, आगे चलेंगे। जैसे आगे चलेंगे अगर आपके पास में कोई डिटेल्स में ऐसा इरेगुलर आपने डिटेल्स अप्लाई किए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, रहते थे ना यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की हम बात करें, जो भी आपने ट्रेनिंग रिलेवेंट सेक्टर में लिया आप यहाँ पे डालेंगे और उसके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं उसका डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, फाइल्स को अटैच करेंगे, यहाँ पे सेव डेटास को आगे लगे। कुछ डिटेल आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिलीट करना है तो आप कर दीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद कैरिकुलम वाइटा यानी कि आपका रिज्यूमे जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड करेंगे, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशंस है, सबमिट पे डिक्लेरेशन पे आई एग्री करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट यू लाइक टू डू, जो अगर आप यहाँ पे रजिस्टरिंग सर्टिफिकेट मैंडेट स्कीम्स में जाना चाहते हैं या फिर विदाउट सर्टिफिकेशन मैंडेट स्कीम्स में जाना चाहते हैं, क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना।
उसके बाद में हमारे पास में रजिस्टरिंग सर्टिफिकेट मैंडेट की हम बात करें, जिसमें आई वांट टू TOT पे आप जा सकते हैं, TOA पे जा सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे मास्टर ट्रेनर के रूप में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी स्कूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन है, या फिर PMKY का जो भी यहाँ पे स्किल के तहत जो कोर्स चलाया जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चों का प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए आपको यहाँ पे भेजा जाएगा। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बच्चे के हिसाब से आपको जो भी है रेम्यूनरेशन जो है, पैसा जो है, सैलरी जो है, वो कंपनीज आपको यहाँ पे पे करेगी। उसके बाद ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट पे आप ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका होगा, सर्च करेंगे, अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ ट्रेनिंग्स हैं, आप यहाँ पे सिंपल आपका स्टेट ट्रेनिंग जो आपका ट्रेनिंग रिक्वेस्ट है, जहाँ से आप ट्रेनिंग करेंगे, इसके रिगार्डिंग में आपकी ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग के बाद में आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद में अगर आप पास हो जाते हो तो आपको एसेसर का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि SSC अप्रूव्ड होगा। उसके बाद में हमारे पास में आप यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप, यहाँ पे प्रीफर्ड जॉब है, लोकेशन है, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जिस लोकेशन में आपको ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वेस्ट आप यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे सेक्टर डालेंगे। उसके बाद में कुछ ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। स्टेट है आपका, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से आप लेना चाहते हैं। उसके बाद में हमारे पास में सक्सेसफुल ये आप जैसे लॉगिन करेंगे या सॉरी सबमिट करेंगे, आपके पास में कुछ इस प्रकार का ट्रेनिंग रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। आगे हम बात करें यहाँ पे रिमूव ट्रेनिंग रिक्वेस्ट। अगर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वेस्ट को रिमूव करना है तो सेम प्रोसेस में आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको दे रखा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे हम बात करें सर्च ट्रेनिंग रिक्वेस्ट। अगर आपको ट्रेनिंग रिक्वेस्ट को सर्च करना है, ढूंढना है, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है। आई होप ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दी। आगे नेक्स्ट हमारे पास में कुछ डिटेल्स और है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। व्यू बैचेस के रूप में आप देख सकते हैं कौन से बैच में आपका नॉमिनेशन हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हैं कौन से बैच में आपको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, कौन सी ट्रेनिंग सेंटर पे आपको डाला गया है, क्या आपका सेंटर रहेगा ट्रेनिंग का, क्या शेड्यूल्स रहेगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे ये लोग अपलोड कर देंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से देने की कोशिश की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियोज़ काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये लिंक जो है, ये जो PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको ईजिली डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे इस डिटेल्स को अच्छी से रीड कर लेना, और उसके बाद में आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को अप्लाई करना। यहाँ पे NOS साथ यहाँ पे आपने मार्कशीट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखें आधार नंबर आपका यहाँ पे नॉमिनेट हो जाएगा, और ही सक्सेसफुल क्लियर द असेसमेंट फॉर द जॉब ऑफ रोल ऑफ ट्रेनर। जैसे ही जिस जॉब के लिए आपको यहाँ पे मिला है, वहाँ पे आपको ये आपके NOS टाइप हो जाएंगी, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगी। आप ये एज ए मार्कशीट ये आपके पास में SSC के द्वारा नॉमिनेट की जाएगी, दी जाएगी आपको। डाउनलोड सर्टिफिकेट्स, यहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सर्टिफाइड एसेसर, ये आपका सर्टिफिकेट हो गया, जैसे आपने ऑब्टेन किया, फाइनली आपको यहाँ पे मिलके ये आधार कार्ड के साथ में आपको ID SSR ID के माध्यम से ये जो पूरा फॉर्मेट है स्किल इंडिया के तहत NSDC में के द्वारा दिया जाएगा। यानी कुल मिला के आपको ये सर्टिफिकेट, ये वाला सर्टिफिकेट है, ये आपको सर्टिफिकेट इस माध्यम से इस ट्रेनिंग में दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रोवाइड फीडबैक, आपको यहाँ पे जो भी फीडबैक इसके रिगार्डिंग में देना है आप दे सकते हैं। जो भी ट्रेनिंग के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या अनुभव रहे हैं, क्या आपको इसमें अच्छा लगा है और क्या इसमें बुरा लगा है, ये सभी आप फीडबैक कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। आई होप ये चीज़ें सामान्य चीज़ें हैं जो आपको पता होगा। तो मेरा मकसद यहाँ पे इस डिटेल्स को जो है वो सिंपल डिस्कस करना था, जो कि मैंने आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से डिस्कस किया। कुछ माई प्रोफाइल्स आप देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स के बारे में जो भी आपने डिटेल फिल किया है, कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सामान्य चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से बताई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, क्वेरीज आपके माइंड्स में है, दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट PDF फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम इस प्रकार के अट्रैक्टिव वीडियोज़ आपके सामने रख पाते हैं। तो थैंक यू।